नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अनूपपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां बेलिया बड़े स्वास्थ्य केंद्र में नर्स के द्वारा डिलीवरी के नाम पर 4 से 5 हजार रुपए की राशि ली जा रही है। नर्स अपने निजी मकान में अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन कर रही है। अनूपपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। जिम्मेदार अधिकारी सरकार से मोटी रकम लेकर अपने एसी चैम्बर में बैठे हुए हैं। कलयुग का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर केवल मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे। आखिरकार प्रशासन कब जागेगा? जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली सुधारने की बजाय बिगड़ती ही चली जा रही है। अभी हाल ही में नर्स रेखा गोयल की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान चली गई, जिससे ऐसा लग रहा था कि स्वास्थ्य व्यवस्था को कुछ सीख मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी मदमस्त और आंख मूंद कर चल रही है। वो तो हमारे परिचित के लोग हैं। फोरम में आदमी कुछ रखे रहता है, ऐसा नहीं है। नर्सों के गाँव में तो वो तो आते रहते हैं घर में भी। भाई आप 24 घंटे अस्पताल में दवाई दो भाई, हॉस्पिटल में रहते। तिवारी जी, आप प्रैक्टिस करते हैं? नहीं। फिर इतनी सारी मेडिसिन और इतने सारे औजार क्या कर रहे हैं ऑपरेशन के? ऑपरेशन तो नहीं है वो। किस चीज़ का है वो? सीजर रखा हुआ है, इंजेक्शन बाल्टी में भरा हुआ है, बीपी मशीन रखी हुई है। आप लोगों को किसने मतलब यहाँ अधिकार दे दिया प्रैक्टिस करने का? प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर ये सामान यहाँ क्या कर रहा है? किसी नर्स को कोई भी गवर्नमेंट प्रैक्टिस करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया है। वीडियो खाक बना रहे हैं। मैं आ रही थी, मेरी कमर लुचक गई तो मैंने सोची दवाई लूंगी करके, तो इसके चक्कर में। कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? यहाँ तो बहुत दिन से बेलिया में ड्यूटी रहा है ना इनका। किनका? मैडम का। क्या नाम मैडम का? स्टिंग ऑपरेशन टीम ने जब बेलिया बॉडी स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही शिकायत की जांच की, जहां चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। मौजूद मरीजों से पूछताछ के दौरान बताया गया कि पूरा स्वास्थ्य केंद्र नर्स के रहमो कर्मों पर चल रहा है और नर्स ही डिलीवरी और स्वास्थ्य संबंधी कार्य कर रही है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह सामने आई है कि नर्स के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर आए हुए मरीजों को अपने निजी मकान, जहां अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है, वह वहां मरीजों को इलाज के लिए बुलाती है और एक झोला छाप डॉक्टर और स्वयं की मार्फत मरीजों से बड़े पैमाने पर पैसे की लूट करती है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करती है। मीडिया की टीम ने स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित मरीजों से जानने का प्रयास किया तो मरीज ने स्पष्ट तौर पर बताया कि डिलीवरी के नाम पर 4 से 5 हजार रुपए तक चार्ज डिलीवरी के नाम पर लूटती है और अवैध क्लिनिक पर बुलाकर प्राइवेट दवाइयां देकर इस पर पैसे की कमाई करती है। आखिरकार इतनी बड़ी छूट व्यवस्था केंद्र पर नर्स को कौन दे रहा है? बड़ा सवाल उठता है कि खुलेआम अवैध क्लिनिक का संचालन एवं स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ और पैसों की लूट हो रही है। कहाँ से आए हैं? जापानी। जापानी काफ़ी दूर है ना? कुछ खर्चा क्या मांग रहे हैं? कुछ खर्चा क्या लेते हैं नर्स? कितना लिए? कितना मांगे थे? 4 ले लेती, 5 लेती, 7 लेती। 4 रुपया कि 1000? 1000? 4 रुपया तो मजे। हाँ, पैसा लेके? हाँ, केस लेके आए हैं। नहीं आए तक आ रहे हैं ना? वहाँ गए हैं अपन। यह है कि अनुकूल अपन कोटर गए, खाना खाया भी। गए थे पर निखा कर दिए थे। निखा कर दिए थे? कहाँ नाम है मैडम के? हैं? अपन कोटर गए हैं अभी खाना। यानी सुशीला। सुशीला करना हो। अनीता। अनीता अभी यही अभी आई? तुम लोग कहाँ से, मतलब केस लेके कहाँ से आए हो? चपानी ले। चपानी से। कब आए थे?
आज बिहान सुबह आज सवेरे आए तो सुबह से डिलीवरी हो गई कि नहीं हो गई। ये डिलीवरी अच्छा आप लोग कितना दिए पैसा? अभी नहीं दे अभी नहीं कितना जब बोलिए? छुट्टी करो दे अच्छा कितना बोलिए? जहिना जस केस रहा तो बताइए 10 पैसा दिए। परेशानी के जहिना क्या लोगन का दिए कहाँ होगी? से आए? हम लोग भी हम लोग भी आ रहे हैं मरीज लेके। नहीं मतलब अभी जैसे बताया आप ना उस हिसाब से कितना कितना बोलते हैं, जैसे आप बोले नहीं वो मरीज के देख के लेनी हमार का ऐसे नहीं ना नहीं तुम्हारे कैसे क्या ठो मरीज ले आए हो यहाँ? ये चार पाँच से आधा छुट्टी कर बच्चा भाई है आवता है चार थे आज 60 थे चार तो केस ला चुके हैं लोग है ना? क्या इस संबंध में जिले में बैठे या फिर ब्लॉक में बैठे बीएमओ एचएमओ को अधिकारियों को इन सब की जानकारी नहीं है, या फिर सब कुछ जानते हुए पैसे के लालच के चलते यह सब कुछ होने दिया जा रहा है? नर्स के निजी मकान पर जब हमारी टीम पहुंची तो अवैध क्लिनिक में रखे इंस्ट्रूमेंट और ऑपरेशन जैसे कार्यों में उपयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट सब कुछ इस बात की गवाही दे रहे थे कि नर्स के द्वारा बड़े पैमाने पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और नर्स के पति से जब हमारी टीम ने पूछताछ की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यह सब इंस्ट्रूमेंट और मेडिकल सामग्री नर्स की ही है। हमारी टीम जब स्वास्थ्य केंद्र बलिया बॉडी पहुंची तो वहां मरीजों की बदहाल व्यवस्था को देखकर हैरत अंगेज हो गई। जमीन पर पड़ी गर्भवती महिलाएं, बदहाल व्यवस्था को देखकर मन पसीजता गया। ऐसा लग रहा था कि मानो सरकार की पूरी योजना को ठप्पा लगा दिया गया है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना सब कुछ जिले के निकट ही स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है। यह सब चौंकाने वाला है। क्या स्वास्थ्य अमला और बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है, या फिर इस खबर के बाद कुछ कार्यवाही भी हो सकती है? क्या नाम है आपका? देवती देवती जी। ये क्या लगती हैं आपकी? भौजाई। यहाँ कब से लटाए रखे हैं आप इनको? बेड ना होने का खाली ना होई को बेड अच्छा, खाली ना हो इस कारण से यहाँ लटाए हैं। क्या नाम है इनका? और कहाँ से आए हैं? कहाँ से? लेदरा से। तो सेवा शुल्क भी ले रहे हैं? कितना? हाँ इनकी सेवा कितने रुपए लिए हैं आपसे? पैसा तो मेरे को नहीं लिए। पैसा नहीं लिया है? नहीं ये मामला तो अभी आप ही बता रहे हैं कि एएनएम द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इसके संज्ञान में आते ही जैसे आपने बताया इसकी जांच करूंगा, खुद भी बिलियाबाड़ी में जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे अभी डॉक्टर की 2 दिन डॉक्टर विकास पांडे की ड्यूटी वहाँ मंगलवार शुक्रवार को लगाई जा रही है विजिटिंग डॉक्टर के रूप में। स्टाफ भी हमारे के स्टाफ नर्स है, एक ड्रेसर है, एक लैब टेक्नीशियन है और जो भी शासकीय सेवाओं में कार्यरत हैं उनको ना ही पैसा लेना चाहिए और ना ही ड्यूटी समय में उनको क्या घर पे सरकारी सामानों का उपयोग करने का अधिकार है किसी नर्स को या प्रैक्टिस करने का? नर्स पर नहीं, किसी डॉक्टर को भी नहीं है कि वो सरकारी सामान घर पे लाए। अगर ये लाया गया तो बहुत गलत है, इसकी निश्चित रूप से जांच करेंगे। ये आप हमें आवेदन या जो भी आप सबूत देना चाहते हो उसको दीजिए और हम इसकी जांच कराएंगे। अगर है तो उसको निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे सर इसमें? नहीं, अब वो तो मामला देखने के बाद कार्रवाई करेंगे। अगर सच है कि वो ऐसा सामान रखे हुए तो उस पर जो शासकीय नियमावली में कार्रवाई होती है उसको करेंगे। सुविधाओं को लेकर सुधार की क्या संभावना है? नहीं, निश्चित रूप से ये सुधार हो रहा है और दिन प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है और ये इस तरह के हम लोग अपेक्षा करते हैं कि अगर कहीं गलती हो रही तो उसको डॉक्टरों की सर नियुक्ति क्यों नहीं हो रही? नर्सों के हवाले सारा सिस्टम क्यों छोड़ दिया जा रहा है? ये HR अनूपपुर भरभैन में नहीं, डॉक्टर्स सभी पूरे स्टेट में कम हैं तो हम विजिटिंग के रूप में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर आते ही वह स्वतंत्र रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन ये जिला प्रशासन नहीं बल्कि राज्य शासन जैसे डॉक्टर आते हैं। अगर ऐसा हो कि करना हो नियुक्ति तो बहुत पहले हो जाती। चूँकि डॉक्टरों की कमी है, सभी जगह कमी है, तो हमें कम डॉक्टरों में ही हमको काम चलाना पड़ेगा और चला रहे हैं। तो एएनएमओ को ही क्यों सौंप दिया गया सर? नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, एएनएम को बिल्कुल नहीं सौंपा गया है और वहाँ पर विजिटिंग डॉक्टर है। चूँकि एक डॉक्टर 2-2 अस्पताल भी देख रहे हैं तो
तो जो वहाँ आने वाले मरीज हैं उनको कोई ना कोई बंद तो कर नहीं सकते हैं, तो जो वहाँ मौजूद स्टाफ है उनकी वो सेवाएं देते हैं। स्पेशल स्टिंग ऑपरेशन समाचार को लोगों के सामने प्रसारित करने के लिए हमारी टीम तत्पर है। शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले से दीपक विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट।